हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि लियो या सिंह है। आइए देखते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस डेक से 3 कार्ड्स निकालूंगी। एक आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में होगा और दूसरा आपके फाइनेंस के लिए होगा, तीसरा आपके पर्सनल लाइफ के लिए होगा। लव रीडिंग पोस्ट की जा चुकी है, आप चाहें तो वो भी अपनी राशि के मुताबिक देख सकते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life for the second half of October. Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their finance in the second half of October. Please give guidance for collective Leo sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their personal life for the second half of October. आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए द एम्परर का कार्ड आया है और फाइनेंस के लिए टेम्परेंस, पर्सनल लाइफ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी कोई मेजर इवेंट आपके लाइफ का है। पहले करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। Angels and spirits, please clarify the emperor card. Please clarify the emperor card. Angels and spirits, please clarify the emperor card. करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है द एम्परर का, जिसे क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। द एम्परर कार्ड आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है। ये आपका जॉब है या बिजनेस है, एक ऐसी स्थिति है जहां आप कुछ निर्णय लेना चाहते थे। अगर पहले आप किसी और पर निर्भर कर रहे थे तो अब आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं। यहाँ आपको किसी तरह का अधिकार दिया जा सकता है, किसी चीज़ के लिए आपको ऑथराइज्ड किया जा सकता है। जहाँ आप किसी काम के लिए पहले किसी से अप्रूवल आपको लेना पड़ता था, तो ये ऐसी स्थिति है जहाँ आपको इस चीज़ के लिए असाइन किया गया है या आपको वो अथॉरिटी दी गई है कि आप जो भी डिसीजन चाहें वो ले सकते हैं या अपने प्लान या अपने प्रोजेक्ट को जिस तरह से आपको रन करना है, इसके लिए आप स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं। चाहे वो किसी को अपने टीम में शामिल करने का हो या प्लान या स्ट्रैटेजीज़ में कुछ बदलाव करने का हो, तो इसका आपको अधिकार होगा। तो यहाँ पर आप अपने इच्छा के मुताबिक काम करने की आपको स्वतंत्रता होगी। और जो लोग बिज़नेस में हैं, ये द एम्परर कार्ड कहता है कि कुछ अचीवमेंट है या आप में से कुछ लोग अगर अब तक किसी के साथ मिलकर काम करते थे या आपका फैमिली बिजनेस हो या पार्टनरशिप में हो, ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली कोई बिज़नेस रन कर सकते हैं। आपको वो अधिकार मिल जाए कि आप कोई इंडिपेंडेंट बिज़नेस रन करें, या अगर पार्टनरशिप थी तो यहाँ पर आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है। किसी भी वजह से हो, आपके शेयर्स ज़्यादा हो जाए या आपके उसमें पार्टनरशिप में आप पैसे आप ज़्यादा लगा लें, किसी भी तरह से आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनती दिख रही है।
द एम्परर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप न्यू चैलेंजेस लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये जॉब है या बिज़नेस है, आप अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आपको पूरी तरह क्लैरिटी है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं या किस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इस बात की आपको पूरी क्लैरिटी है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी हैं न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं अपने टारगेट को लेकर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में से कुछ लोग दुविधा में हो सकते हैं कि ये दुविधा आप में से कुछ लोगों के लिए ये होगी। द एम्परर कार्ड एक पावर और एक पोजीशन को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, अगर आपको किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है या आपको किसी चीज़ के लिए ऑथराइज्ड किया जा रहा है, तो इसे एक्सेप्ट करने में आपको दुविधा हो सकती है। आप अब सेल्फ डाउट कर सकते हैं, क्या आप इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी कर पाएंगे। तो इस तरह की कुछ आप में से कुछ लोगों के मन में दुविधा हो सकती है। कुछ लोग चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे बिल्कुल। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, न्यू चैलेंजेस के लिए आप रेडी हैं। और कुछ लोग चाहेंगे कि इस जो भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है उससे पीछे हटा जाए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ आपके ऊपर एक काफ़ी आपका वर्क प्रेशर भी हो सकता है, या जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसकी वजह से इन चैलेंजेस को फेस करने में इस वक्त आप असमर्थ हों। इस वजह से आप जो ये इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करना भी चाहेंगे या नकारना भी चाहेंगे। तो कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से जगल कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स ये आपके लिए आपके मन की दुविधाएं हैं। यहाँ आप अपने आप में ही अनसर्टन हैं। यहाँ आपके मन में सेल्फ डाउट है कि आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ सेल्फ डाउट की होने की वजह से आप अपने फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ आपके लिए ये, अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहां आपके हायर अथॉरिटीज़ का आप पर भरोसा बना है, इन चैलेंजेस को अगर फेस कर लेते हैं, तो आपके फ्यूचर, आपके प्रोफेशनल लाइफ का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे जहां आप प्रोफेशनली स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने उस फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हैं, या आप समझ भी रहे हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी है। आपको कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं, आपको कोई ख़ास पोजीशन या कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और कुछ लोग यहाँ बिल्कुल रेडी हैं अपने न्यू चैलेंजेस को फेस करने के लिए। आपको क्लैरिटी है अपने फ्यूचर आउटकम का, आप पूरी तरह, आपको इस बात की जानकारी है। कुछ लोग जगल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आप या तो सेल्फ डाउट है जिसकी वजह से आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी लेने में असमर्थ हों। तो यहाँ पर आप जगल कर रहे हैं, क्या फ़ैसला लेना चाहिए। अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे पीछे ना हटे। ये आपको आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। आइए देखते हैं फाइनेंस से रिलेटेड टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस रिगार्डिंग फाइनेंस।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। टेम्परेंस कार्ड बैलेंस क्रिएट करने की बात को कहता है। यहाँ अपने फाइनेंस को लेकर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। ये अपने इनकम, अपने एक्सपेंडिचर में बैलेंस क्रिएट करना है। जितनी आपकी आमदनी है कोशिश करें कि उसी के मुताबिक आप खर्च करें। आपके लिए कुछ सेविंग भी ज़रूरी होगा, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को संतुलित रखना होगा कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ बचाएं या अपने मुश्किल दिनों के लिए कुछ बचत करें। इस तरह की एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और अपने आय और व्यय में संतुलन बनाने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंशियल मैटर के लिए आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हैं। कोई अगर आपके लिए कोई बड़ी रकम है जहां आपको उसके लिए प्लानिंग करनी है, तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए अपने घर के जो बड़े हैं उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। तो यहाँ पर कोशिश करें अपने फाइनेंस को मैनेज करने की, और अगर ज़रूरत है तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें, या आपके घर के बड़े जो आपको सलाह दे रहे हैं उस पर आगे चलें। उनके विचारों को भी महत्व दें। आप जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन जो उनका अनुभव है या जो उनकी सलाह है उसे भी अपने फ़ैसलों में शामिल करें। इससे आप अपने फाइनेंस को लेकर निश्चिंत हो रहेंगे, एक स्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे। तो यहाँ पर दूसरों की सलाहों पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स ने। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, ये आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट है। एक अच्छी खासी रकम आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है। यहाँ जो भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम थी या जो फाइनेंशियल क्रंच था वो दूर होता दिख रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी धोखे को दर्शाता है, चीट या फ्रॉड है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो सतर्क रहें, किसी तरह का धोखा हो सकता है, ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। या शांत दिमाग से जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो शांत होकर करें, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना लें। यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ भी आप किसी पर आँख मूंद कर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो तब तक आप कोई एक्शन ना लें। यहाँ पर जो भी आपके सामने प्रपोज़ल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल कर ले, या जिसके थ्रू करने जा रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें। यहाँ किसी तरह का आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, तो इस बात को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है जजमेंट। जजमेंट कार्ड फैसला है। यहाँ अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा था, या अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर कहीं कोई केस था जहाँ से फ़ैसला आना था, ये आपके पक्ष में हो सकता है। कहीं आपका पैसा अटका था, ये अगर उससे रिलेटेड कोई केस था तो वो फ़ैसला आपके पक्ष में आएगा। किसी की सलाह आपके बहुत काम आएगी। कोई अनुभवी व्यक्ति होगा जिसके सलाह से या जिसके फेवर करने की वजह से आपको ये फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल गेन है, और यहाँ पर गाइडेंस भी है आपके लिए कि अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हैं, या अपने घर के बड़ों की सलाह को भी अपने फ़ैसले में शामिल करने की ज़रूरत है।
और कुछ लोगों के लिए जजमेंट कार्ड कहता है कि अगर कोई कोर्ट केस चला रहा था आपके फाइनेंस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो वहाँ फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। और अगर इस वक्त कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो किसी की सलाह लेना ना भूलें। आइए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सनल लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि इस समय भाग्य आपके साथ है, परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती दिख रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी सुलझ सकती है। पर्सनल लाइफ में कोई आपके फैमिली से जुड़ा कोई मामला हो या आपके निजी जीवन से जुड़ा कोई मामला हो, यहाँ पर जहाँ भी आपको लगता था कि आप खुश नहीं हैं या आपके लिए प्रोग्रेस नहीं है, तो इन दिनों ये 15-16 दिन जो हैं, इसमें आप अपने परिस्थितियों में बदलाव देखेंगे जो कि पॉजिटिव चेंज होगा। द डेविल कार्ड कहता है कि किसी की बुरी मंशा या किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आपके काम में कुछ बाधाएं थी या आपकी खुशियों को किसी की नज़र लगी थी, जहां आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे, तो इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। द डेविल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है, जहां ये दूसरों की नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आप अपने जीवन में खुश नहीं थे या आपके काम में बाधाएं थी। इन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए द डेविल कार्ड ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे थे या आपकी ही सोच ऐसी थी कि जो नेगेटिव हो गई थी। आपको लगता था कि ये सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी या ये ऐसा ही रहने वाला है। इस तरह की आप में से कुछ लोगों की सोच हो सकती है। तो यहाँ आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स खुशियों का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहां आप सब एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर करेंगे। यहाँ पर खुशियाँ हैं, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करेंगे। यहाँ पर आपसे जुड़ी कोई खुशी की बात हो या आपके फैमिली मेम्बर्स से हो, यहाँ अपने उस खुशी के मौके को आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। तो यहाँ आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है या किसी तरह की आपको सफलता मिल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून फेवरेबल टाइम को शो करता है, तो यहाँ या तो आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स से जुड़ी कोई सफलता है या कोई खुशी का मौका है, जिसकी वजह से जो पिछले दिनों तनाव आप देख रहे थे, उससे आप बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे। यहाँ द डेविल है और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप पूरे जी जान से आप कोशिश कर रहे थे कि उस जो भी प्रॉब्लम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरी की जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा आप इसके लिए आपने कोशिश की है। तो यहाँ पर द डेविल और 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की अति करेंगे तो आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है या आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। द डेविल एक ऐसी एनर्जी है जहां आप फोर्सफुली किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं या किसी चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जो भी काम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप उन्हें पूरी कर लेंगे। धैर्य बनाए रखें और अपने हेल्थ पर भी ध्यान दें। अति करेंगे तो किसी चीज़ की, तो वो आपको नुकसान दे जाएगी। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं या
कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपना ख्याल रखें। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या कोई काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वो आप काम ज़रूर पूरा कर लेंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का है, आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं, ये पॉजिटिव चेंज है। तो यहाँ पर अति ना करें, काम ज़रूर करें लेकिन अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपना काम भी करते रहें। ये यहाँ आपके लिए प्रोग्रेस है या वो काम आप सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their career and professional life. Please give guidance. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their finance. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their personal life. यहाँ आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करें। यहाँ अगर आपके मन में शंकाएं हैं कि आपके मन में दुविधा है कि क्या करें इस सिचुएशन में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंपी जा रही है, या ऐसी स्थिति बन रही है जहां आपको अपने काम में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी जा रही है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपके मन में दुविधा है, तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लें कि उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर आप आगे बढ़े तो क्या होगा, अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटा लें। कोई दुविधा है मन में, इस वजह से आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो किसी की सलाह ले लें या किसी से बातचीत करके, या कोई और जरिया है जिससे आप जानकारी जुटा सकते हैं तो ज़रूर जुटा लें, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए और तब आप कोई फ़ैसला लें कि इस जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आप अपने न्यू चैलेंजेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ भी आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या नए चैलेंजेस को फेस करने जा रहे हैं, तो इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ें। आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड के लिए गाइडेंस है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यहाँ पर अगर आपके मन में बहुत सारी उलझनें हैं अपने फाइनेंस को लेकर, या इस समय आप इमोशनली अगर किसी भी वजह से डिस्टर्ब हैं, अपने आप में आप हार्मनी नहीं फील कर रहे हैं, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि चीट और फ्रॉड को दर्शाता है, जल्दबाजी में कोई गलती हो सकती है। अगर किसी भी वजह से आप इस समय अपने आप को किसी उलझन में महसूस कर रहे हैं या स्ट्रेस में पा रहे हैं, तो आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि शांत होकर सोचने विचारने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करेंगे तो वहाँ आपके लिए शांति होगी, आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे, जो भी आपके मन की दुविधाएं हैं वो शांत होगी और आप सही फैसला ले पाएंगे और या सही आपका एक्शन होगा। तो यहाँ पर मन की दुविधाओं को शांत करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इस वक्त, तो आप मेडिटेशन करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस, ये दोनों ही कार्ड आप
एनर्जी ऐसी है जहाँ ये गाइडेंस काम आएगी आपके। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि किसी धोखे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लें। अपने फाइनेंस या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर या कोई फ़ैसला लेने जा रहे हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लें। ये गाइडेंस यहाँ भी आपके लिए एप्लीकेबल है। और ये मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, अगर यहाँ पर आप काफ़ी उलझे हुए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा उलझन है, आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन अगर करेंगे तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। जो आप जिस सवाल का आपको जवाब नहीं मिल रहा है वो जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड्स आपके फाइनेंस और आपके प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए हैं। ये मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स और गेट मूव इन्फॉर्मेशन। तो अपने अपने सिचुएशन के मुताबिक इस गाइडेंस को लीजिएगा। आपके पर्सनल लाइफ के लिए गाइडेंस है रोमांस का। यहाँ रोमांस ये आपकी अपनी हार्मनी है, आपके दिल और दिमाग में यूनियन है, जहाँ आपकी एनर्जीज़ बिखरी हुई थी। किसी फ़ैसलों को लेने के लिए आपका दिल कुछ सोचता था, दिमाग कुछ कहता था, तो यहाँ पर आपका खुद से आपका यूनियन है। आपके विचारों में एक बैलेंस आएगा और आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। और रोमांस कुछ लोगों के लिए आपके रोमांटिक लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। आपके जीवन लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है यहाँ पर, या किसी के साथ आपकी यूनियन हो सकती है। यहाँ पर अगर रिश्तों में किसी वजह से दूरियां आ गई थी, ये कोई भी रिश्ता है, रोमांटिक रिलेशनशिप ही ज़रूरी नहीं है, कोई और भी रिश्ता था जहाँ आपके विचारों में दूरियां आ गई थी या किसी तरह का मतभेद था, तो यहाँ पर आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं, आपका यूनियन है। तो यहाँ कुछ लोगों का अपने आप के साथ यूनियन है, जहाँ आपका दिल और दिमाग एक साथ होगा और आप अपने अंदर हार्मनी फील करेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। ये आपका कोई और रिश्ता भी हो सकता है और आपका रोमांटिक लाइफ भी हो सकता है, किसी के साथ आपका रियूनियन पॉसिबल है। यहाँ फैमिली से रिलेटेड ये 10 ऑफ कप्स है, तो 10 ऑफ ये आपकी, अगर आप अपने फैमिली से दूर रह रहे थे तो आपको अपने फैमिली के करीब आने का मौका मिलेगा। अपने प्रोफेशनल रीज़न से या किसी भी वजह से अपने फैमिली से आप दूर रह रहे थे, तो आपको इन दिनों अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।